देश भर में भाजपाई और मोदी जी के चाहने वाले खूब जोर शोर से उनका जन्मदिन मना रहे हैं, पर वहीं दूसरी ओर देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो मोदी जी को ट्रोल कर रही है। और तो और उनके बर्थडे के दिन सोशल मीडिया पर हर बार की तरह इस बार भी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। तो हर बार ऐसा क्यों होता है और कैसे जो बीजेपी का इतना बड़ा आईटी सेल है वो पीछे रह जाता है, बेरोजगारों के आगे हार मान जाता है? इन सभी चीजों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम इस पर चर्चा भी करते हैं, इस पर खबरें भी खूब खूब बनाई जाती हैं कि मोदी जी के जन्मदिन के दिन जो चीजें आप देखते हैं कि ट्रेंड करती हैं। तो आज जो ट्रेंड कर रहा है, सबसे पहले नंबर पर है हैप्पी बर्थडे मोदी जी और दूसरे नंबर पर है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। और अब आप देखेंगे सर कि जो दूसरे नंबर पर भले ही ट्रेंड कर रहा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, लेकिन ट्वीट्स की संख्या राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की ज्यादा है हैप्पी बर्थडे मोदी जी की, इससे ज्यादा है। आप देखिए कि 1,37,000 लोगों ने हैप्पी बर्थडे मोदी जी विश किया है और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। अब देखिए, ये जो ट्रेंड है वो तो हर साल चलाया जाता है और हर साल ये कहा जाता है कि मोदी जी जब उन्होंने जन्म लिया तो भाई आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो सरकार है वो अगर 1 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी इस तरह से बोलकर ही, इस तरीके का जुमला देकर ही तो सरकार में आई थी। और उसके बाद जब आज जो बेरोजगारी की हालत है, जो चीजें चल रही हैं, वो हम सबके सामने है। तो आपको क्या लगता है कि हर साल इस तरीके का बेरोजगारी दिवस मना करके युवा क्या संदेश देना चाहते हैं, और क्या मोदी जी और सरकार को इससे कान में जू तक नहीं रेंगती है कि हर बार उनके जन्मदिन पर इस तरीके का सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है? जय संविधान। देखिए निधि, आप ये सोचिए कि जो आपने बताया ट्रेंडिंग नंबर 1, नंबर 2 और कितने लोगों ने उस पर टिप्पणी की। देखिए इसका मतलब यह है, हम लोग तो मैनेजमेंट लैंग्वेज में बात करते हैं कि प्रपोर्शन क्या है। इसका मतलब यह है, देखिए किसी भी व्यक्ति की जन्मदिन की शुभकामनाएं तो देनी चाहिए, आपने दी, मैंने भी दी, राहुल गांधी ने भी दी, राहुल गांधी ने भी दी। ये हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है, जन्मदिन पे शुभकामनाएं देना, दीर्घायु की कामना करना। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आपने अपने संकल्प लिए थे 2014 में, वो संकल्प आपको पूरे करने चाहिए। देश के युवाओं का आपसे अपेक्षा है, देश के युवा आपसे क्या चाहते हैं। भाई देखिए, आप अगर सत्ता के ऊपर शिखर पर बैठे हैं तो लोग आपसे चाहते हैं पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, वोट जिसको दिए जाए उसको ही मिले, जिसको वोट दिए जाए वही चुनाव जीते, और उसके बाद आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए पूरे देश का और पूरे देश के प्रधानमंत्री की तरह काम कीजिए। यही अपेक्षा थी जब मोदी जी ने कहा था 2014 में इलेक्शन के पहले कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख सबको मिलेंगे, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। तो देखिए कौन आदमी ऐसा होगा जो उनकी बात पे विश्वास लोगों ने किया, तभी तो 2014 का चुनाव वो जीते। ये दूसरी बात है कि जो एनडीटीवी के पुराने सुमित अवस्थी हैं वो ये कह रहे हैं, और ये बात तो देखिए मैंने 2013 में ही अपने बच्चों से भी कह दी थी, अपने बेटों से भी कह दी थी कि अन्ना हजारे का आंदोलन जो था बिल्कुल फर्जी और प्रायोजित कार्यक्रम था, जिसमें विनोद राय ने भी अपना योगदान दिया था। और आज ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जो बिल्कुल एपिक सेंटर में बैठा हुआ है। तो देखिए, अगर आप बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हैं तो आपके क्या कर्तव्यों का निर्वहन आपने किया? भाई मुझसे क्या अपेक्षा थी? जब मैं अध्यापक था तो मुझसे अपेक्षा थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसका निर्वहन करूं। अगर मैंने नहीं किया तो मानी बात है कि मैंने काम चोरी की, मैंने नहीं किया। यही चीज जो जुडिशरी के लोग बैठे हुए हैं, उनका कर्तव्य क्या है? देश के संविधान को बचाना, देश के गरीब से गरीब आदमी को कानून सम्मत जो निर्णय है वो देना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास अगर कोई समस्या लेके जाता है, वो बड़ों की समस्या तो 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर देता है और गरीबों की समस्या नहीं सॉल्व होती है, लटकता चला जाता है, डेट पे डेट पड़ती चली जाती है, और बंतारा का मोहतरमा है वो जल्दी खत्म हो जाता है। जब ये पता चलता है कि जो आपके रवीश कुमार हैं और अभिसार शर्मा हैं, उनकी वीडियोस हटाने का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट दे देता है और बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए। वैसे हम लोग भाई देखिए, कोर्ट के मामले में हम लोग टिप्पणी नहीं करते, हम लोग कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, तो अभी भी सम्मान करते हुए। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये तो अभी तक जो मैंने सुना है और पढ़ा है, कानून का बेसिक सिद्धांत है दूसरे पक्ष को सुने,
और दूसरे पक्ष को सुनने में ही 10-10 साल लग जाते हैं। यहां पे निर्णय भी हो गया, बंद लिफाफे में निर्णय हो गया, उसके बाद वो कोई इसमें चीज नहीं पाई गई। 1 रुपए में आपने 1000 एकड़ जमीन अडानी जी को दे दी। अब इसका मतलब यह है 1 रुपए में दी तो इसका मतलब 1000 करोड़ तो कम से कम इधर से उधर ट्रांसफर हुआ होगा। 1000 करोड़ में बहुत सारे लोग बिक जाएंगे, खरीद लिए जाएंगे, प्रधान बिक जाएंगे, वोट बिक जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बिक जाएगा। तो ये जो पैसे का खेल हो गया है राजनीति के बीच में, वैसे हम लोग अब मोदी जी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलते, हम जुडिशरी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन देश की जनता का जो एक यकीन है देश के लोकतंत्र पे और देश के न्याय व्यवस्था पे और प्रशासन तंत्र पे और अपने मंत्रियों पे, मुझे तो याद है 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उन्होंने अपील की कि खाना, एक समय का खाना छोड़ दीजिए। सब लोगों ने खाना छोड़ दिया। जब हमारा युद्ध हुआ तो उस समय 1965 में भी, 62 में भी, 71 में भी लोगों ने अपने आभूषण दे दिए। लोगों ने कुछ नहीं सोचा, जाके वहां पे जो सैनिक जाते थे ट्रेन से, उनको राखी बांधते थे, उनको तिलक लगाते थे, उनको उनके लिए आशीष करते थे, उनकी आरती उतारते थे। और ये केवल हिंदू नहीं करते थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब करते थे। यह हमारा देश है, 142 करोड़ लोगों का देश है, यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन भाई, अगर मैं देखिए पिता हूं और मेरे बच्चे हैं, और आपके भी पिता और माता की आज की तारीख में चिंता केवल यह है कि जो उनके बच्चे हैं उन पे वो एक प्रकार का ऐसा आश्रय दें कि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने आपको आपके घर में किलकारी भरी है और आपके जीवन में आनंद लाया है, उन पे कोई कष्ट आता है तो आप तो नहीं महसूस करेंगे। जितना बच्चों को कष्ट होता है उतना ज्यादा माता को कष्ट होता है। मुझे पता है अपनी माता जी के बारे में, जब मुझे कष्ट होता था बनारस के अंदर, उन्हें इलाहाबाद में पता नहीं कैसे पता चल जाता था मुझे कोई कष्ट है, फोन करके पूछती थी। मैं कहा यार तुम्हें कैसे पता चला? कहने लगे भाई ये तुम नहीं समझोगे, ये माई समझ सकती है कोई। तो देखिए इस प्रकार, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? देश के प्रधानमंत्री का मतलब होता है पूरे देश के पिता हैं, पिता तुल्य हैं, और सारे राज्य आपके हैं, हर व्यक्ति आपका है, चाहे उन्होंने आपको वोट दिया हो ना दिया हो। भाई मेरी क्लास के अंदर भी अगर कोई शैतान बच्चा है, कोई अच्छा बच्चा है, कोई पढ़ने वाला है, कोई नहीं पढ़ने वाला है, लेकिन मैं अध्यापक हूं तो मेरा कर्तव्य है सारे बच्चों को एक समान समझते हुए, मेरा लक्ष्य है उनको अच्छा रास्ता दिखाना। तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो आपको कम से कम बिहार के अंदर अगर आपने 50 इंडस्ट्री भी लगा दी होती, और जब आपने शुगर मिल के लिए कहा था कि अगली बार आऊंगा इसी शुगर मिल की चीनी की चाय पीऊंगा, तो अगर आप वो कर देते तो कम से कम वहां की जनता खुश तो होती। वहां से जो ये पलायन हो रहा है, और पहले भी मैं निधि आपसे कह चुका हूं, आप लखनऊ में रहती हैं, अपने घर में रहती हैं, आपके खर्चे कुछ है ही नहीं। आप एक बार जरा ट्रांसफर करा लीजिए मुंबई में, आपका काम अगर 10,000 रुपए महीने में चलता होगा, 1 लाख रुपए महीने में चलेगा। वह बिहार का आदमी इस यात्रा को झेल रहा है, दूसरे प्रदेश में जाता है, वहां गालियां भी खाता है, पैसा भी नहीं बचता है किराए में, और इधर उधर उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। भाई माँ बाप के साथ रहेगा तो माँ बाप को भी आराम होगा, उसको भी आराम होगा। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, जन्मदिन की हम शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन जो आप प्रधानमंत्री हैं, देश के पिता हैं, समाज के पिता हैं, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीब अमीर सबके लिए आपका एक समान व्यवहार होना चाहिए। और आज के तारीख में जो 4 प्रदेश एक विभीषिका को झेल रहे हैं, इस समय पीएम केयर फंड का पैसा, चुनावी बॉन्ड का पैसा, आपके सब पूंजीपति मित्रों का पैसा, कम से कम 15-15, 20-20 हजार करोड़ अगर हर स्टेट को देंगे तो ये 6 महीने के अंदर दोबारा डेवलप हो जाएंगे, नहीं तो डेवलप नहीं हो पाएंगे। अगर देश के ये 4 स्टेट डेवलप नहीं होंगे तो हम कैसे डेवलप हो जाएंगे? बिल्कुल सर, वैसे वो वीडियो हटाने का जो आदेश है वो सेशन कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, जो सभी पत्रकारों को नोटिस दिया गया है। तो ये है। और दूसरा सर, जो बेरोजगारी है उसको लेकर के जो ये ट्रेंड चलाया जा रहा है, तो इस समय देश में बहुत ही भीषण समस्या है और रोजगार का भयानक संकट है देश में। यही वजह है कि मोदी जी के जन्मदिन के दिन ये जो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है उस पर लगातार उनकी ट्रोलिंग होती है। हर साल जो बेरोजगार है वो ये याद दिलाते हैं कि जो सरकार आई ही 2 करोड़ रोजगार के नाम पर है। आज वो रोजगार के नाम पर या तो पकौड़े तलने को कह रही है, या फिर देश के बेरोजगारों से कह रही है कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर तलाशो। तो इसी तरीके के ट्रेंड जो है वो लगातार चलाए जाते हैं। लेकिन सर, बीजेपी से ताकतवर आईटी सेल तो किसी के पास नहीं है। उसके बावजूद भी हर साल ये कौन लोग हैं जो इतने जबरदस्त तरीके से अपना ट्रेंड चला देते हैं? नहीं, देखिए इसमें कोई लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे मैं हूं, आप हो, या जितने भी यूट्यूबर्स हैं, देखिए हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है और हमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। हम तो गैर राजनीतिक लोग हैं।
अगर आज मोदी जी अपने जन्मदिन के दिन पे ये अनाउंस कर देते, मान लीजिए अनाउंस कर देते कि अग्निवीर योजना हम खत्म करते हैं और जितने बच्चों को अग्निवीर की तरह 4 साल की नौकरी पे 21 साल की उम्र में रिटायर करने का कार्यक्रम है वो रद्द हो गया, अब उनकी 17-18 साल की नौकरी होगी, उनको पेंशन मिलेगी, उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, तो आज हमको खुशी होती। भाई देखिए, अगर हमारे देश की युवा पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी खुश नहीं है तो हम कैसे खुश हो जाएंगे? हमारा जीवन तो बीत गया, जो हमने जैसा बिताया वैसे बिता लिया, लेकिन तुम लोग अगर खुश होगे निधि, ये नए बच्चे खुश होंगे और हमें लगेगा कि हमारा देश के कर्णधार जो है आज के तारीख में प्रसन्नता के उसमें है, तो हमें भी प्रसन्नता होगी, हर बुजुर्ग आदमी को प्रसन्नता होगी। लेकिन ये हम कैसे देखें कि बच्चों को तो नौकरी, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे पास व्यथित होते हैं, जहां मैं जाता हूं कहते हैं सर आप प्रोफेसर थे, ये बताइए साहब 24 लाख रुपए हमने इंजीनियरिंग और एमबीए में खर्च कर दिया, यहाँ तो नौकरी 12,000 की मिल रही है, तो हमारा तो ईएमआई ही हम वापस नहीं कर पाएंगे, हम अपना लोन ही वापस नहीं कर पाएंगे, बताइए क्या करें। तो इस प्रकार की घटना देख के हमें कष्ट होता है, क्योंकि ये कष्ट हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा निधि। अगर आप अपनी 2 जनरेशन पहले या 1 जनरेशन पहले पूछ लीजिए, ना नौकरी कोई समस्या थी, किसी तरह की ना भ्रष्टाचार कोई समस्या था, कहीं घूस मांगता ही नहीं था कोई। हर जगह जो काम है, डीएम भी था, वो भी उसे पता चलता था, हाँ ये अब डीएम भी, कमिश्नर भी, जुडिशरी भी, सब वो पॉलिटिकल मास्टर्स की तरफ देखती है। तो अगर पॉलिटिकल मास्टर्स की तरफ देखेंगे, और पॉलिटिकल मास्टर्स का हाल आप देख ही रहे हैं, सिद्धार्थ नगर में आपने देख लिया, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी, फिर वो वहां धाकड़ साहब और फिर वो विजय शाह साहब, मैंने रोज नए नए किस्से आपको सुनाई पड़ते हैं। तो ऐसे राजनीतिक दल के नेता अगर एडमिनिस्ट्रेशन को, जुडिशरी को और एकेडमिक्स को चलाएंगे, तो हमारे आपके अधिकारों का क्या होगा? तो हम जो चिंतित अपने लिए नहीं है, हम चिंतित से भारत माता के लिए हैं। जिस भारत माता के बच्चे, जहां पे उनकी एस्पिरेशन जाग गई हैं और लड़कियां आज काम करना चाहती हैं, लड़के आज काम करना चाहते हैं, और जब उनको काम नहीं मिलता तो उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल और उनका अवसाद का लेवल, न केवल उनके अवसाद का लेवल, उनके पेरेंट्स के भी अवसाद का लेवल का अंदाजा निधि कोई आदमी जो संवेदनशील है वही लगा सकता है।